हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के क्लास 11th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके और भी नाम है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, इस टेबल को जानने से पहले, इस पीरियोडिक टेबल को जानने से पहले, इसके पहले एक पीरियोडिक टेबल और थी जिसको आप बोलते थे मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। वो क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। उस पीरियोडिक टेबल की कॉन्सेप्ट ये था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, यानी वो जो पीरियोडिक टेबल बनी थी मेंडलीफ वाली, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनी थी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। क्या हुआ है, कौन किया है करेक्शन? मोज़ले ने किया हुआ है। मोज़ले ने क्या किया था? मोज़ले ने स्टडी किया था, मोज़ले स्टडी द एक्स-रे स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड प्रूव्ड एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। इसके पहले जो टेबल थी आपकी एटॉमिक मास से बनी हुई थी। ठीक है, फिर मोज़ले आए, मोज़ले ने बताया कि एटॉमिक मास ना होकर के फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसी को जानना है। मोज़ले ने क्या किया था? मोज़ले ने बहुत सारे एलिमेंट के ऊपर एक्सरे स्पेक्ट्रम का स्टडी किया। ठीक है, उस पर एक्सरे डाली। ठीक है, एक्सरे डालने के बाद इन्होंने बताया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास ना होकर के एटॉमिक नंबर होनी चाहिए। किस बेसिस पे बताया? उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, फिर उसी तरीके से एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, जब एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो एक्सरे स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी है, जो इमिटेड फ्रीक्वेंसी है एक्सरे स्पेक्ट्रम की, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो एटॉमिक मास एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो देख रहे हैं जिगजैग मोशन की तरह मिल रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ऊपर कहीं नीचे, इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिल रहा है। लेकिन जब इन्होंने एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तब देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इन्होंने बताया कि जो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास ना होकर के एटॉमिक नंबर होनी चाहिए। और एक बात इन्होंने बताई, ग्राफ तो दिखा दिया, अब इसके बाद इन्होंने यही बताया क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। किसी भी एलिमेंट का, किन्हीं भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होना है। लेकिन एटॉमिक मास में ऐसा नहीं है। एटॉमिक मास एलिमेंट के सेम हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे आगे पीछे जिनके एटॉमिक मास होंगे सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक मास सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे इन्होंने बताया कि सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, वो एक नहीं हो सकता है, लेकिन एटॉमिक मास एक हो सकता है। इसीलिए एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना कह करके इन्होंने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया। ठीक है, अब इसी की बेसिस पे इन्होंने आपके जो मेंडलीफ का लॉ था, ठीक है, उसको करेक्ट किया। देयरफॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाई, इसको और मॉडिफाई किया गया। एंड इन 1930 मोज़ले गिव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए, क्या है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? The physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic number। इसके पहले मेंडलीफ का क्या था? मेंडलीफ में यहीं पे क्या था? एटॉमिक मास था। इसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया, मोज़ले ने मॉडिफाई किया, तो आपकी पीरियोडिक टेबल हो गई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब क्या रीज़न थे, क्या कॉज थे पीरियोडिसिटी के? पीरियोडिसिटी के क्या रीज़न थे, क्या कॉजेज़ थे, उसको भी ज़रा देखिएगा।
पीरियोडिसिटी मीन्स क्या होता है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज मीन्स व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यदि हम एटम को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, एटम को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तब देन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। तब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वापस दिखाई देंगे। ठीक है, देन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है रिपीट होंगे एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होंगे जब हम एटम को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें। ठीक है, ये रेगुलर इंटरवल है क्या? दीज रेगुलर इंटरवल्स आर 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये रेगुलर इंटरवल हैं। इसी रेगुलर इंटरवल पे पहले 2 एटम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी, फिर 8 एटम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी, फिर 8 एटम के बाद वही प्रॉपर्टी रिपीट होगी, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 32 एटम के बाद वो प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होगी। इसीलिए इस नंबर को, दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। इसीलिए इस नंबर को मैजिक नंबर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ये रेगुलर इंटरवल रहा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो जा रही है। रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब समझिएगा, जैसे आपका ये ए रहा, इधर आपका बी रहा, फिर ये आपका सी रहा, फिर डी रहा, फिर ई रहा और एफ रहा। जैसे आपने ए के बाद बी पे गए, मान लीजिए ये जो आपके हैं, ये सारे, इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। आप सीधा जा रहे हो, ए से आप बी पे गए, बी के बाद आप फिर इधर आए तो सी की प्रॉपर्टी क्या है? ए से सेम है। फिर आप यहाँ पे गए डी पे, फिर आप डी तक पहुँचते, डी तक पहुँचने के बाद आप फिर लौट के आए, कहाँ पे आएंगे? ई पे आएंगे। तो जब एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप जब दोबारा लौट के आ रहे हैं तो देख रहे हैं जो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या आ रही है? सेम आ रही है। उसी तरीके से ये भी रेगुलर इंटरवल बनाया गया है। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल पे आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद कहा गया दिस रिपीटिशन इज ड्यू टू द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर एनर्जी लेवल। ये रिपीटेशन होता क्यों है? ये प्रॉपर्टी मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी सेम मिलती क्यों है? आपने तो कह दिया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेम हो क्यों रही है? ड्यू टू द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके पहले चैप्टर में था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पढ़ा होगा आपने। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आइटम जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, आप देखेंगे उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको सेम मिलेगा। उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न था कि क्यों प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों होगी? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स पे आते हैं हम। फर्स्ट क्या है हमारा? दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। 18 ग्रुप यानी कि वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम होंगे इस तरीके से आपके, और 7 पीरियड होंगे इस तरीके से आपके। ठीक है, यानी दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन 18 ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम हो गए एंड 7 पीरियड्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉलम। इतना होता है इस टेबल में। सेकेंड है ड्यू टू क्लोज रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। दिस टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। आप टेबल जान रहे हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे बनी है, और एटॉमिक नंबर के बेस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान दिया गया था कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट थे वो सेम ग्रुप में आ रहे थे आपके। ठीक है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो रही थी।
फिर से रिपीट करिएगा। ड्यू टू क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन दिस टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। इस टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, किसके बेस पे बांटा गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बांटा गया है 4 ब्लॉक में। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट 2 ग्रुप्स आर एस ब्लॉक। आपके 18 ग्रुप हैं। अब इस 18 ग्रुप में जो आपके फर्स्ट 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट 2 ग्रुप को एस ब्लॉक बोला गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड ग्रुप से 14 तक, सॉरी थर्ड से 12 तक जो हैं उनको डी ब्लॉक बोला गया है। ठीक है, इसके बाद 13 to 18 इनको पी ब्लॉक बोला गया। सीरियस है, फर्स्ट 2 को एस ब्लॉक, फिर बीच के 3 to 12 को डी ब्लॉक, फिर लास्ट के आपके 13 to 18 को पी ब्लॉक बोला गया है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक जो है हमारा वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में सिचुएटेड है, इसी रीजन से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक ब्लॉक बच रहा है हमारा एफ ब्लॉक, वो कहाँ रखा गया है हमारा? एंड 2 डिफरेंट कॉलम आर सिचुएटेड बिलो द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कहा गया है कि पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 कॉलम अलग से बने हुए हैं हमारे, पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 कॉलम हमारे अलग से बने हुए हैं। उन दोनों कॉलम को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो 2 कॉलम नीचे अलग सिचुएटेड है। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम को जो ऊपर है उसको लेंथेनाइट सीरीज बोला जाता है, और जो उसके नीचे है उसको बोला जाता है एक्टिनाइट सीरीज। इस तरीके से 2 कॉलम आपको नीचे अलग से मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों एफ ब्लॉक के हैं। जो फर्स्ट ऊपर मिलेगा उसको बोलेंगे हम लेंथेनाइट सीरीज, उसके जो नीचे मिलता है उसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज, इसका नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। कहा गया फर्स्ट पीरियड में 7 पीरियड हैं, सभी पीरियड में कितने कितने एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में भी बताया गया है कि 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, और फिफ्थ पीरियड में भी कहा गया है कि 18 एलिमेंट होते हैं, सिक्स पीरियड में 32 और सेवन्थ पीरियड में भी 32। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, 6 पीरियड में देखिएगा, 6 पीरियड में आपको 18 एलिमेंट ही मिलेगा, 18 एलिमेंट मिलेगा। बाकी का जो एलिमेंट बच रहा है 14 एलिमेंट, वो यहाँ पे मिलेगा जो एफ ब्लॉक वाला है। एफ ब्लॉक का जो लेंथेनाइड है, 18 एलिमेंट के बाद जो एफ ब्लॉक में ऊपर वाला कॉलम है लेंथेनाइड, उसमें जितने एलिमेंट है उसको ऐड करिएगा, और 6 पीरियड में जो 18 एलिमेंट है इनको ऐड करिएगा। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 32 एलिमेंट आपका निकल के चला आएगा। इसमें आपके 18 हैं, इसमें आपके 14 होते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 32 एलिमेंट निकल के चला आएगा। यही सेम कंडीशन 7th पीरियड के साथ भी है। 7th पीरियड में आप देखेंगे तो आपके 18 एलिमेंट आपके 7th पीरियड में हैं। ठीक है, और उसके बाद 14 एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक में रखे गए हैं, वो भी 7th पीरियड में भी आता है। ये आपका जो ब्लॉक है लेंथेनाइट सीरीज, ये आपके 6th पीरियड में आता है, और उसी तरीके से जो आपका एक्टिनाइड है ये आपके 7th पीरियड में गिना जाता है। तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसमें आपके 18 है, 14 इसमें है, आप इसको काउंट करेंगे तो ये 32 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल को हमारे बांटा गया है। एक चीज़ और छूटा रह गया, इसको भी सुन लीजिए। जो हमारे ये फर्स्ट पीरियड है इसको बोला जाता है, इसमें केवल 2 एलिमेंट है, इसको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट हैं, इसको नाम दिया गया है शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट हैं, इनको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ और सेवन्थ में 32 एंड 32 है, इसको बोला जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड। इस तरीके से इनको नाम भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।